डियर स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मॉलिक्यूलर फेनोमेनन है। ये बायोमॉलिक्यूलर प्रोसेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। सेल्फ रेप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा बायोमोलेक्यूल है जिसमें ये पाया जाता है। दूसरे किसी भी चीज़ में सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, उसमें सेल्फ रेप्लिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्फ रेप्लिकेशन डीएनए में होता है, यानी न्यूक्लिक एसिड में होता है। आरएनए में भी रेप्लिकेशन होता है, यानी आरएनए से आरएनए बन जाता है। जैसे कोरोना वायरस है, उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। उसके पॉजिटिव स्ट्रेन जो आरएनए है, आरएनए जीनोम से आरएनए बन जाता है, फिर उसकी कई कॉपी बन जाती है और फिर उसके अंदर पूरे जेनेटिक प्रोग्रामिंग रहता है दूसरे वायरसेस को बना लेने के लिए। तो एक वायरस के जीनोम के इंटर करने के बाद सेल के अंदर, यानी होस्ट सेल के अंदर बहुत सारे वायरस का जन्म हो जाता है। कैसे? तो ये सेल्फ रेप्लिकेशन के प्रोसेस से। रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन एक बायोमोलेक्यूलर प्रोसेस है जिसके जरिए डीएनए से डीएनए बन जाता है। यानी डीएनए से डीएनए के बनने की क्रिया को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। व्हाट इज रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन इज ए मोलेक्यूलर फेनोमेनन। रेप्लिकेशन इज ए बायोमोलेक्यूलर प्रोसेस. Replication is a biological process by which DNA molecule is produced from DNA, यानी डीएनए से डीएनए के बनने की क्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। सीधी सीधी बात है। अब ये जो है ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। ये एंजाइमेटिक ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है कि डीएनए से डीएनए बनता है। कैसे? बनाने वाला कौन है? तो डीएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है। यानी डीएनए पॉलीमरेज एक डीएनए मॉलिक्यूल से दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल को बना देता है। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व हुआ? तो डीएनए पॉलीमरेज। तो चलिए इतनी बात ध्यान में रखिए कि रेप्लिकेशन किसे कहते हैं कि डीएनए से डीएनए के बनने की क्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। जब भी कोई सेल डिवाइड होता है तो सेल के डिवीजन से पहले क्या होता है? डीएनए की सिंथेसिस होती है, यानी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। आप 11th क्लास में सेल साइकिल पढ़े होंगे। सेल साइकिल में एक फेज होता है जिसको हम एस फेज कहते हैं। आप याद कीजिए, आप रिमाइंड कीजिए उस चैप्टर को, सेल साइकिल वाले चैप्टर को जो 11th क्लास में आपको पढ़ना था। उसमें क्या होगा, क्या है कि आपने सेल डिवीजन या सेल साइकिल पढ़ा होगा। सेल साइकिल में क्या होता है? G1 फेज होता है, उसके बाद S फेज होता है, उसके बाद G2 फेज होता है, फिर M फेज होता है। तो S फेज जो होता है उसको हम सिंथेटिक फेज कहते हैं और उसी S फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है? तो डीएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है? एस फेज में। सेल साइकिल के एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है। अगर मान लिया यूकैरियोटिक सेल है तो सेल साइकिल, जब यूकैरियोटिक सेल किसी सेल साइकिल के अंदर है तो या तो वो सेल साइकिल उसके अरेस्टेड कंडीशन में होगा, नहीं तो सेल साइकिल उसका चल रहा होता है। तो उसके जो एस फेज होते हैं उस एस फेज में पहले डीएनए की रेप्लिकेशन होगी।
यानी डीएनए की सिंथेसिस होगी, जो जीवन के बाद वाला फेज एस फेज में होता है। अब ये क्या है कि सिंपल सी चीज है कि डीएनए की कॉपी बन जाती है उसमें। कैसे बनता है उसकी डिटेल में, उसकी पूरी एंजाइमोलॉजी की मैं डिस्कस करूंगा। तो क्या है डीएनए सिंथेसिस की कॉपीइंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए इज नोन एज replication. DNA synthesis occurs during S phase of cell cycle for transferring genetic information from one cell to the other cell. This copying of DNA molecule using its own template is described as DNA replication. ये DNA की replication की आपको definition एक ये हो गया। Replication of DNA involves formation of phosphodiester bonds. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का मैं जिक्र कर चुका हूँ न्यूक्लिक एसिड वाले वीडियो में। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पाया जाता है। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पाया जाता है। और डीएनए सिंथेसिस में यानी कि रेप्लिकेशन में होता क्या है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए बंधा रहता है। इस तरीके से एक चेन ऑफ पॉलीमर बन जाता है। तो जहां कहीं पर भी डीएनए की सिंथेसिस होगी तो पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के पूल जो है, न्यूक्लियोटाइड्स का सप्लाई जो है हमारे सेल के अंदर डाइट के थ्रू होता है या सेल खुद सिंथेसाइज कर लेता है। अगर न्यूक्लियोटाइड वहाँ अवेलेबल नहीं है तो सेल के अंदर मशीनरी होती है, वो न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस बायोसिंथेसिस खुद सेल कर लेती है। सेल को जब डिवीज़न होना होता है उससे पहले न्यूक्लियोटाइड सारे वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। तो वो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से जुड़ा होता है। मतलब ये हुआ कि डीएनए सिंथेसिस में क्या होगा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और उस पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बिटवीन न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट which require DNA polymerases and several other enzymes and proteins. तो ये जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा उसमें डीएनए पॉलीमरेजेस की जरूरत पड़ेगी जो पॉलीमराइजेशन कराएगा। और उसके अलावा और भी कई एंजाइम्स हैं और कितने तरह के प्रोटीन्स हैं जो इन्वॉल्व होता है डीएनए रेप्लिकेशन में, जिसमें से कुछ एंजाइम का जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। तो इसको आप ज़रूर जो है पूरे अपने मेंटल कोहेरेंसी के साथ आप इस वीडियो को देखें। और मेरे और इससे रिलेटेड जितने वीडियोस हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत, जैसे न्यूक्लिक एसिड्स है जिसमें डीएनए है, आरएनए है, न्यूक्लियोसोम है, इन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें। मेरे इसी चैनल पे अवेलेबल है ताकि आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से संबंधित जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल क्लियर होता चला जाए। तो मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ताकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और अदर बायोलॉजी के जो और भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपके दोस्तों तक, आप तक टाइमली पहुंचता रहे। चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं, एंजाइमोलॉजी ऑफ रेप्लिकेशन। यानी रेप्लिकेशन में यूज होने वाले जो एंजाइम्स हैं उसकी हम जो है चर्चा करेंगे। पहला एंजाइम है प्राइमेज फॉर प्राइमर सिंथेसिस। देखिए डीएनए की जब रेप्लिकेशन होती है तो डीएनए की रेप्लिकेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है जहां पर रेप्लिकेशन होता है। तो हर रेप्लिकेशन
उसमें क्या होता है कि एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है। लैगिंग स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है और लैगिंग स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। तो देखिए, चाहे वो कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा हो या डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा हो, तो सिंथेसिस के शुरू होने से पहले एक छोटा सा शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का पहले सिंथेसिस होता है, जिसको हम कहते हैं प्राइमर। तो प्राइमर जो है सबसे पहले सिंथेसाइज होगा। प्राइमर को सिंथेसिस करने वाला जो एंजाइम है उसको हम प्राइमेज कहते हैं। प्राइमर इज ए शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच प्रोवाइड फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 3OH पे आपने देखा होगा कि 3 प्राइम पे फ्री OH होता है, उसी OH पे जो है अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने के लिए। तो 3OH थ्री होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए 3 प्राइम पे OH ग्रुप। तो वो OH ग्रुप को प्रोवाइड करेगा ए शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जिसको हम प्राइमर कहते हैं। और उस प्राइमर की सिंथेसिस कौन करता है? तो प्राइमेज। प्राइमेज एक एंजाइम है जो प्राइमर की सिंथेसिस करेगा और फिर उस वहां से डीएनए की सिंथेसिस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शुरू होगी। तो पहला एंजाइम आप प्राइमेज याद कीजिए, रखिए, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। दूसरा एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेजेस। देखिए, डीएनए पॉलीमरेजेस 1, 2 एंड 3 होता है। आप अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये समझिए कि सीधे सीधे डीएनए पॉलीमरेज जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है डीएनए के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में, एक न्यूक्लियोटाइड को पकड़ेगा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ देगा, इसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। फिर तीसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देगा, चौथे को पकड़ के जोड़ देगा, यानी कि एक एक न्यूक्लियोटाइड को पकड़ के वो जोड़ता चला जाएगा। इसको हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये कराता कौन है? तो ये डीएनए पॉलीमरेजेस कराता है। इसमें डीएनए पॉलीमरेजेस में 1 है, 2 है एंड 3 है। तो फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ये डीएनए पॉलीमरेजेस यूज होता है। चलिए, अब डीएनए हम गायरेज की बात करते हैं। डीएनए गायरेज क्या करता है कि ये टोपोलॉजिकल स्ट्रेन जो डबल डीएनए डुप्लेक्स का होता है उसको ये मेंटेन रखता है, डीएनए गायरेज। ठीक है। फिर डीएनए हेलिकेज क्या करता है कि ये मेंटेन रखता है हेलिकल फॉर्म ऑफ डीएनए। आप जानते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो उसकी हेलिक्स जो है मेंटेन रहना चाहिए, टूटना फूटना नहीं टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर उसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो डीएनए हेलिकेज क्या करता है कि डीएनए हेलिकेज मेंटेन्स हेलिकल फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। फिर डीएनए लाइगेज क्या करता है? आप समझिए कि ये फेविकॉल का काम करता है। डीएनए लाइगेज एक डीएनए जहाँ कहीं पे अगर डैमेज है, टूटा हुआ है, तो वहाँ पर वो क्या करेगा कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के और वो फेविकॉल की तरह चिपका देगा डीएनए को। आप लाइगेज को आप याद रखिए कि मोलेक्यूलर फेविकॉल, जैसे फेविकॉल क्या करता है कि दो चीज़ों को एक जगह जोड़ देता है, तो वो डीएनए लाइगेज फेविकॉल का काम करता है। उसके बाद जो है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन्स है, ये क्या करता है कि डीएनए की जो स्ट्रैंड होता है ना, डबल स्ट्रैंड, उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको वो क्या करता है कि मेंटेन रखता है। तो इसलिए एसएसबी प्रोटीन्स बाइंड टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये सारे एंजाइम्स है जिसमें प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेजेज, डीएनए गायरेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए लाइगेज एंड प्रोटीन्स है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको एसएसबी प्रोटीन कहते हैं। ये सारे के सारे जो है रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। रेप्लिकेशन क्या है कि डीएनए से डीएनए के बनने की क्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन होने से पहले क्या होगा कि एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा जहाँ पे डीएनए
ये स्ट्रैंड क्या होंगे कि वो अलग अलग हो जाएंगे। डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में कौन सी बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, वहाँ की टेम्परेचर बढ़ेगी, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, फिर वहाँ पे प्राइमर की एक सिंथेसिस होगी प्राइमेज के प्रेजेंस में, और फिर डीएनए की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। दो स्ट्रैंड होते हैं इसमें, एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है। लीडिंग स्ट्रैंड में हमेशा सिंथेसिस कंटिन्यूअस होती है और सिंथेसिस की जो डायरेक्शन है वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ कि 5 to 3 डायरेक्शन में लीडिंग स्ट्रैंड पर भी सिंथेसिस हो रही है और लैगिंग स्ट्रैंड पर भी 5 to 3 डायरेक्शन में हो रही है। क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए सिंथेसिस अकर्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी डायरेक्शन जो होगी उसकी 5 to 3 डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये है डीएनए सिंथेसिस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, जो कि इसमें एंजाइम्स और ये सब कैसे इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ये है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन न्यूक्लियोटाइड्स का। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर कि दो न्यूक्लियोटाइड्स किस तरीके से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है। फिर एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है किस तरीके से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कार्बन नंबर 1 पे किसी पेंटोज शुगर का, तो वहाँ पे जो है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। और यहाँ पे डाई न्यूक्लियोटाइड की फिगर आप देख रहे हैं। फिर उस तरह से डाई न्यूक्लियोटाइड बना, ट्राई न्यूक्लियोटाइड बना, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड बना। इस तरह से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती चली जाएगी और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बन जाएगा। तो डीएनए की सिंथेसिस में क्या होता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, चेन ऑफ पॉलीमर बन जाता है न्यूक्लियोटाइड्स का। और फिर जो है ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो सेल साइकिल के जो एस फेज है उसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है, जिस वजह से हम इसको सिंथेटिक फेज कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड था, इसको आप ठीक से समझ लीजिए। फिर हम डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, वो जो है एक सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है मेसेल्सन एंड स्टाल के द्वारा। ई कोलाई के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट का पूरा एक प्रोटोकॉल है, उसको हम सेकंड वीडियो में डीएनए रेप्लिकेशन के इस सेकंड वाले वीडियो में हम उसको डिटेल में जिक्र करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, वो क्या है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? मेसेल्सन एंड स्टॉल ने ई कोलाई के ऊपर, यानी कि इश्चेरिचिया कोलाई ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसके ऊपर किस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये साबित कर दिया कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।